आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते बुध 30 जुलाई से बुर्ज असद का सीजन शुरू होता है, जब सूरज बुर्ज असद में दाखिल होता है और हम गर्मियों के मौसम के मरकज में होंगे। कुछ लोग प्लूटो की मुखालफत करने वाले सूरज की वजह से थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जो कि कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सूरज को दूसरे असरात भी मिलते हैं जो हमें मजबूत रहने में मदद देते हैं। एक मुस्बत नुक्ता नजर के साथ हम वाकई मौसम गर्मा की खुशबू में डूब सकते हैं। बुर्ज असद तख्लीकी तवानाई की अलामत है जो आग की चिंगारी से भरी हुई है। ये कोई हैरत की बात नहीं कि बहुत से फनकार इस बुर्ज के तहत पैदा हुए हैं और उनके मुख्तलिफ सैयारे बुर्ज असद में है। इसके अलावा बुर्ज असद को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का शौक है, जो इस मौसम की दिलकशी को बढ़ाता है। आराम करने के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है और अपने आप से लुत्फ अंदोज होना इसका एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी नुमाइंदगी बुर्ज असद करता है। इसलिए आइए खुशी तलाश करने का अज़्म करें, चाहे हालात थोड़े मुश्किल ही क्यों ना हो। हुआ में थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है क्योंकि ज़ोहरा और मरीख एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जो हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में कुछ मायूसी पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है, ज़ोहल की मौजूदगी हमें अमल करने में मुश्किल महसूस कराती है। लगता है कि हमें फौरी खुशियों के पीछे भागने के बजाय मोहब्बत के मुस्तकिल पहलुओं पर तवज्जो देने की जरूरत है। बुर्ज असद सीजन के दौरान ये खासा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये हमें सादा खुशियों की तलाश की तरगीब देता है। जुमा 25 जुलाई को बुर्ज असद में एक नए चांद होगा जो प्लूटो के साथ अपनी मुखालफत के जरिए नुमाया होगा, जबकि मरकरी अभी भी पीछे हट रहा है। इस दौरान बुर्ज जौजा में यूरेनस हमारी बातचीत में कुछ हलचल मचाए हुए है, जो आसपास की परेशानियों को कम करने में मदद कर रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। ऐसा लगता है कि आपके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं या आप में से कुछ लोग कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। मैं आपके घर में एक फरिश्ता की मौजूदगी महसूस कर रही हूँ जो आपकी हिफाजत कर रहा है, जैसे कोई मुहाफिज फरिश्ता आपकी निगरानी कर रहा हो। यह तवानाई वाकई वाज़ेह है। यह वक्त आपकी ख्वाहिशात, ख्वाबों और ज़रूरियात पर जोर देता है। अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए एक लम्हा निकालें। अच्छे वक्त का लुत्फ उठाएं क्योंकि आप अपने दिलकश और फनकाराना अंदाज से दूसरों के लिए बहुत पुरकशिश बन रहे हैं। मैं आपको इस वक्त का भरपूर लुत्फ उठाने की तरगीब देती हूँ क्योंकि ये तारीफ और कशिश से भरा हुआ है। आप बहुत से खुशगवार तजुर्बात की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम आप में से कुछ लोग इस हफ्ते ज़हनी तौर पर थोड़ा ज्यादा मसरूफ महसूस कर सकते हैं। मैं मशवरा देती हूँ कि आप तवानाई को बहुत मजबूती से न पकड़ें। आप में से बहुत से लोग माली मामलात में दानिशमंदाना फैसले कर रहे हैं और कुछ बचत के लिए माली अहदाफ तय कर रहे हैं, जिनके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग अपने घरों में सरमायाकारी कर रहे होंगे, जैसे कि नया फर्नीचर, आर्ट वर्क खरीदना या फिर नए सजावट और तामीराती मंसूबों में मसरूफ होना। ये तवज्जो भी वाज़ेह है। हो सकता है कि आप खुद को बुर्ज जद्दी की तवानाई के साथ भी मशगूल पाएं। यह हफ्ता मुज़ाकरात और तस्फिये के लिए बेहतरीन है। मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग टीम वर्क का फायदा उठाते हुए खुद से काम करने वाले मंसूबों में मशगूल होंगे। इसमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना शामिल हो सकता है ताकि कामों को मुकम्मल किया जा सके। मैं समझती हूँ कि यह हफ्ता ताउन के लिए भी फायदेमंद है, जहाँ आप कुछ नया नाफिज कर रहे होंगे। आप खुद को अवामी तकरीर या किसी ऐलान में शामिल पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सालिसी की एक शक्ल के तौर पर भी काम कर सकता है, लिहाजा नुक्ता नजर मुस्बत नजर आता है। यह हफ्ता उम्मीद अफजा है। आप में से कुछ को नई पोजीशन के लिए कॉल बैक मिल सकता है। वो आपके तजुर्बे की फहरिस्त का जायजा ले रहे हैं और आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। यह मुमकिना तौर पर दूसरे इंटरव्यू की तरफ भी ले जा सकता है। मजीद बरहा एक दोस्त आपसे मिलने आ राब्ता करने की कोशिश कर सकता है,
क्योंकि लगता है कि इसे किसी तरह से आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप एक कारोबार के मालिक हैं या कोई नया मंसूबा शुरू कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपका कारोबार कामयाबी की राह पर गामजन है। कुछ लोगों के लिए ये कारोबारी ज़हनियत की तरफ एक मुस्बत तब्दीली की अलामत हो सकती है। काम का माहौल भी काफी साजगार नजर आता है। आप करियर के हवाले से बहुत पुरजोश हैं और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि आपके इर्द गिर्द की तवानाई में भी झलकता है। आपके दिलचस्प ख्यालात की वजह से कुछ लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। आपके पास बेशुमार तख्लीकी आइडियाज हैं और आप बेहतरी की तलाश में हैं। ऐसा लगता है कि वो आपके इरादों की कुछ हद तक गलत तशरीह कर रहे हैं, इसलिए गलत फहमियों से बचने के लिए मोहतात रहने का मशवरा है। मुझे आपके आसपास एक मर्द शख्सियत भी महसूस होती है। ये शख्स मगरूर खसलतें भी दिखा सकता है, बाज़ मामलात को अपने पास रख कर जिद का मुजाहरा कर सकता है। कभी कभी ये बेहतर होता है कि लोगों को अपनी जगह पर रहने दिया जाए, जैसा कि मौजूदा तवानाई से जाहिर होता है। मजीद ये कि मैं आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के करीब आने की पेशगोई कर रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो ये समाजी होने का एक बेहतरीन मौका है और मैं डेटिंग के इम्कानात भी देख रही हूँ। ये तवानाई वाकई उम्मीद अफजा लगती है, लेकिन अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि गुस्से या बेचैनी का सामना करने का इम्कान है जो आपके रवैये में जाहिर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी जिंदगी में एक बच्चे की शमूलियत का भी इशारा दे सकता है। आप काफी हसास हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है कि आपकी हसासियत आपको मुख्तलिफ तवानाइयों का तजर्बा करने की इजाजत देती है। लेकिन याद रखें, हर कोई आपके खिलाफ नहीं है। आपको चीजों को जाती तौर पर नहीं लेना चाहिए। गलत फहमियां हो सकती हैं और मैं यहाँ सिर्फ एक मसला देखती हूँ। मजीद बरहा खिली मुवासलात की जरूरत है। अपने माजी के दोस्तों और लोगों से दोबारा राब्ता करना फायदेमंद हो सकता है, जिनसे आपने काफी वक्त से बात नहीं की। आपके सामने मजीद काम और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप उन्हें बखूबी संभाल रहे हैं। बराए करम अपने सामान की हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ये एक खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात संगीन मसाइल पैदा कर सकते हैं, जैसे शनाख्त की चोरी या इंटरनेट के दीगर खतरात। इसलिए अपने पासवर्ड्स को तब्दील करने पर गौर करें, क्योंकि इन मसाइल का सामना करना वाकई मुश्किल हो सकता है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो ये धोखेदही की अलामत हो सकती है और ऐसा लगता है कि आप इसके गिर्द घेरे हुए हैं। आप बिलाशुबहा एक बोझ के इख्तिताम और एक नए दौर के आगाज के करीब हैं। जो बोझ आप उठा रहे हैं वो वाकई अहम है, क्योंकि ये या तो कीमती असबाक सिखाता है या किसी मरहले की तकमील की निशानदेही करता है, जिससे आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर आपके सामने एक बार फिर दो रास्ते हैं, दो रूहानी सफर वाजे हैं। आप इस हफ्ते भी रूहानी तौर पर पसंदीदा हैं। यह कहना जरूरी है कि यह हफ्ता वाकई खूबसूरत है, हालांकि ये बेशुमार सरगर्मियों से भरा हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कुछ आप तख्लीक करते हैं वो बहुत अहम है, और दूसरे लोग इस हफ्ते आपकी कामयाबियों पर नजर रखेंगे जब आप खुद को स्पॉटलाइट में पाएंगे। अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करें, ये दूसरों और कायनात के साथ आपके रवाबित के कानून के मुताबिक है। मुझे लगता है कि सच्चाइयाँ उभर रही हैं और इस हफ्ते आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा इज्जत हासिल कर रहे हैं, जो आपको कायदाना किरदार अदा करते हुए मुतासिर कर रहे हैं। मजीद ये कि कायनात एक मोहब्बत भरा हफ्ता पेश कर रही है, जिसमें मुमकिना खानदानी इज्तिमाआत, पार्टियों और ग्रुप इवेंट्स शामिल है। खुशी और मोहब्बत आपको घेरे में ले लेंगी और आपको मुकम्मल होने का एहसास दिलाएंगी। यहाँ की तवानाई एक मजबूत समाजी पहलू के साथ वाकई तरक्की पजीर है। आप खुद को बुर्ज हूत के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी उम्मीदें और गौर व फिक्र हैं, और आपके लिए बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। समझदारी से इंतखाब करें। दिलचस्प खबरें भी उफ़ुक़ पर नजर आ सकती है। यह तवानाई वाकई खूबसूरत है, जो आगे की सोचों से भरी हुई है। अलबत्ता मैं समझती हूँ कि आप कुछ दिफाई महसूस कर सकते हैं। शायद कोई जानबूझकर थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप इसका सामना करने के काबिल हैं। ऐसा लगता है कि आप पुरज़्म हैं कि दूसरों को आपका फायदा ना उठाने दें। आप अपनी जगह पर खड़े हैं, हुदूद कायम करते हैं और ये समझते हैं कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। यह तवानाई आपको भी घेर लेती है। मुमकिन है कुछ लोग बाज़ पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ परेशानी पैदा करने वाले भी मौजूद हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। यहाँ एक हद तक उलझन वाज़े है, जिसकी खुसूसियत अगले इक़दामात के बारे में गैर यकीनी है। कभी कभार मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, जिससे सवालात पैदा होते हैं, जैसे
क्या ये वाकई हो रहा है? मेरा मशवरा यह है कि इन वाकयात को कबूल करें। इस हफ्ते ख्वाबों की पेशिनगोई की खास अहमियत है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करें। ये तवानाई बताती है कि बेहतरीन वक्त अभी आना बाकी है और इलाही वक्त एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मैं आपके विजदान की पैरवी करने की अहमियत को दोबारा उजागर करती हूँ। मजीद ये कि ऐसा लगता है कि माजी की कुछ परेशानियां आज जज्बाती मसाइल हल होने के करीब हैं। मुझे यकीन है कि खुशकिस्मती आपकी तरफ आ रही है। बाज़ मामलात को अपने पास रखना समझदारी होगी, क्योंकि वो दूसरों में हसद और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं और दूसरों को भी नाखुश देखने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये तवानाई मौजूद है। मैं आप में से कुछ के लिए माली फवाइद की भी पेशगोई कर रही हूँ, मुमकिना तौर पर किसी अचानक खुशकिस्मती मौका की सूरत में। तरक्की के मौके भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये तवानाई भी जाहिर हो रही है। कसरत ने आपको घेर लिया है और मैं देखती हूँ कि आप अपनी आराम की ज़रूरियात पर तवज्जो दे रहे हैं और अपनी जगह की हिफाजत कर रहे हैं। ताहम ये वक्त सस्ती या हौसला अफजाई की कमी का एहसास भी ला सकता है। इसके बावजूद मैं कुछ लोगों के लिए कसरत की एक अहम आमद देख रही हूँ, मुमकिना तौर पर माली फवाइद की सूरत में, और कुछ वक्त निकालना आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। इस हफ्ते खुशी गालिब है और आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं। ज़्यादातर चीज़ों को आसानी से आगे बढ़ना चाहिए। पीर से जुमेरात तक ये अपने प्यारों के साथ आराम करने और खुशगवार लम्हात गुजारने का बेहतरीन वक्त है। साथ ही कुछ तफरीही सरगर्मियों में भी मशगूल होने का मौका मिलता है। आपकी दूसरों के साथ हमदर्दी करने की कुदरती सलाहियत उन्हें मदद और यकीन दहानी फराहम करती है। आपकी मुस्बत और मोहब्बत भरी तवानाई नई दोस्तियों, रोमानवी दिलचस्पियों, तहाइफ और मदद की पेशकशों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ताकत रखती है। यह वक्त खास तौर पर फेवरेट कर्जों की दरख्वास्त के लिए साजगार है, क्योंकि दूसरों के लिए आपकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करना मुश्किल होगा। मजीद ये कि आपको इस दौरान अपनी तख्लीकी फनकाराना और मूसीकी की सलाहियतों को निखारने का मौका भी मिलेगा। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक आप खुद एतमादी ताल्लुकात आपके काबू से बाहर होने वाले हालात के बारे में बुहरान के एहसासात का सामना कर सकते हैं। आप खुद को हेरा फेरी, हसद, गलबा निगरानी के मसाइल में उलझा हुआ पा सकते हैं। इस दौरान यह मशवरा दिया जाता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जारहाना, मगरूर तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करने से ग्रेज करें। ताहम अगर आप तब्दीली के लिए तैयार रहें तो मुस्बत तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं। अपने जज्बे को परवान चढ़ने की इजाज़त देना आपको एक ज़्यादा भरपूर और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने में मदद देगा। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा आपके इर्द गिर्द बेशुमार तवानाइयाँ मौजूद है। ये हफ्ता आपके लिए पैगामात और ख़बरों की भरमार ला सकता है। लोग आपसे राब्ता करने के लिए बेताब हो सकते हैं और अहम मुवासलात उफ़ुक़ पर है। इसलिए आपको मौसूल होने वाले हर पैगाम की तस्दीक करने का मशवरा दिया जाता है। आप में से कुछ लोग एक दिलचस्प वाक़या मुमकिना सफ़र के बारे में सोच रहे होंगे। ये तवानाई ये बताती है कि आप अपनी ख्वाहिशात को जल्दी जाहिर करने और फौरी फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। आमतौर पर यह दौर मुस्बत खबरें भी लाता है। मजीद बरन आप अपने आप को बुर्ज कौस के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि यह हफ्ता आपके विजदान को भी बढ़ा देगा। ये माजी की अक्कासी करता है। आपकी खानदानी और घरेलू जिंदगी पर जोर है। आपकी बसीरत और जज्बात आपस में जुड़े हुए हैं, जो आपकी बसीरत की रहनुमाई करते हैं। आपके एहसासात काफ़ी अहमियत रखते हैं और माजी के तजुर्बात के बारे में आपका नुक्ता नज़र भी तरक्की कर सकता है। यह हफ्ता जज्बाती तौर पर चार्ज किया जा सकता है। ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं। खानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और एक साथ मियारी वक्त गुजारने पर खास तवज्जो दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए इसमें खानदान की तौसी के बारे में फैसले शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मजीद बच्चों की मंसूबाबंदी या मुमकिना तौर पर किसी की मुंतकली। मुझे इस शोबे में तरक्की का एहसास हो रहा है। मजीद ये कि ऐसा लगता है कि आप किसी खास सूरत हाल का तज्जिया कर रहे हैं और जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसे पीछे छोड़ देंगे। ये एक मुस्बत तवानाई की तब्दीली की भी निशानदेही करता है। ये मतलब की मौजूदा सूरती हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करता है और ये जाहिर करता है कि आपके कुछ मकासद थे या आप मखसूस सरगर्मियों में मसरूफ थे। अब ऐसा लगता है कि आप अपने मंसूबों और कोशिशों में तब्दीली लाने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मतलूबा नताइज नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि आप कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि एतदाल ज़रूरी है और तवाज़ुन हासिल करना बहुत ज़रूरी है।
मैं आपको सब्र करने की तरगीब देती हूँ। आप जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो वक्त पर आएगा। ये आपके रोजमर्रा के मामूलात में एडजस्टमेंट करने का एक बेहतरीन लम्हा है जो बेहतर नताइज की तरफ ले जाएगा। इस हफ्ते भी लचकदार होने का मशवरा दिया गया है, लेकिन हमेशा एतदाल को ज़हन में रखें। आप में से कुछ के लिए मुमकिना बदकिस्मती समेत आगे चैलेंजेस हो सकते हैं। गुमराह कुन मशवरे आ फैसलों के बारे में एहतियात बरतें जो शायद सबसे ज्यादा अक्लमंद ना हो। मजीद बरहा जानवरों के इर्द गिर्द चौकस रहें। जंगली जानवरों यहाँ तक कि आपके पालतू जानवरों से वाबस्ता खतरात हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि सच्चाइयों की निकाब कुशाई की जाएगी जिससे आपके हालात मजीद वाज़े होंगे। मुवासलात और रवाबित उभरेंगे और मैं उफ़क़ पर मुस्बत खबरों और अहम तब्दीलियों की पेशगोई कर रही हूँ। एक नई शुरुआत यकीनी तौर पर कार्ड्स में है। इस हफ्ते पैगामात और मुवासलात की कसरत की खुसूसियत है और इजहार तेजी से हो सकता है। यह भी वक्त है कि आप अपनी बसीरत पर भरोसा करें और ख़ानदानी मामलात को हल करें। पीर से बुध तक आपको एक मुसलसल तरक्की का दौर मिलेगा जो आपके सब्र अज़्म और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास की बदौलत है। इस दौरान अगर आप तवाज़ुन बरकरार रखेंगे और अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे तो आप उन खलफिशार से बच सकेंगे जो आपके मकासद और मंसूबों में रुकावट बन सकते हैं। ये दौर शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प ना हो, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि आप मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियादें कायम करने में मसरूफ हैं। आपकी मेहनत और लगन की कदर की जाएगी और उसका इनाम भी मिलेगा। जब जुमेरात से इतवार आता है तो आप अपनी हसासियत, विजदान, तखय्युल और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा देखेंगे। बढ़ती हुई नफ्सियाती बेदारी आपको अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इस बारे में कीमती बसीरत फराहम कर सकती है। ये आपके मिसाली मुस्तकबिल का तसव्वुर करने का बेहतरीन वक्त है। अब नए अहदाफ तय करने का वक्त है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। बढ़ती हुई हमदर्दी और कबूलियत आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी, एक मुश्तरका तफहीम को फ़रोग़ देगी जो सिर्फ ज़बानी राब्ते से आगे बढ़ सकती है। आप एक आसमानी माहौल की हिफाजत में हैं जो आपके प्यारों की होशियारी से निगरानी करता है। आप तो एक नया पार्टनर तलाश कर सकते हैं, मौजूदा ताल्लुकात को मजीद गहरा कर सकते हैं। अपने आप को पेश करने, अपनी बातचीत को बढ़ाने और मोहब्बत की शिद्दत को पूरी तरह कबूल करने में जेजेका महसूस न करें क्योंकि इनामात आपकी सबसे बड़ी तवक्कुआत से भी ज्यादा हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान इस हफ्ते का जोर लुत्फ अंदोज़ी, बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों और रोमानवी तवानाई पर है। इसमें आपके मौजूदा ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने का मौका भी शामिल हो सकता है, जैसे कि एक दूसरे के साथ नए सिरे से डेट करना। मजीद ये कि नई मोहब्बत भी उफ़क़ पर नजर आ सकती है जो खुशगवार लम्हात लेकर आती है। मोहब्बत की कसरत भी मौजूद है। सरमायाकारी और कुछ खतरात मोल लेने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जुए में लग सकते हैं। इस हफ्ते की तवानाई खास तौर पर रोमानवी और तख्लीकी है। आप अपने काम में बेहतरीन महसूस कर सकते हैं और शानदार ख्यालात पैदा कर सकते हैं। बुर्ज असद के साथ रवाबित भी मुमकिन है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि तरक्की एक अमल है, लेकिन आप इस हफ्ते साबित कदम रहेंगे। आप मुअस्सिर तरीके से अपने कामों को मुकम्मल कर रहे हैं और अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। यह तवानाई आपके लिए वाज़े तौर पर जाहिर हो रही है। मजीद बरहा आप इस हफ्ते नए इनकलाबी ख्यालात की तलाश में हैं। आप दरियाफ्त करने के शौकीन हैं और यहाँ पुरजोश महसूस हो रहा होगा। आप खुद को ज्यादा आज़ाद महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो सफ़र करें या कुछ वक्त निकालें। आप खास तौर पर मुतासिर महसूस कर रहे हैं और पैगामात जल्द ही अब तक पहुंच रहे हैं। रास्ते में खुशी और जोश की एक लहर है। आप इस वक्त ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुमकिन है कि आप नौजवान लोगों के साथ बातचीत कर रहे हों जो नए ख्यालात और गुफ्तगू के नए तरीके लाते हैं। दूसरे लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं और आपको करीब से देख रहे हैं। मजीद ये कि आप दूसरों के साथ तख्लीकी तरीकों से बातचीत करना सीख रहे हैं। आप समझते हैं कि अपने आप को मुअस्सिर तरीके से कैसे पेश करना है और इस हफ्ते इशारे की पैरवी करते हुए कुछ काबिल ज़िक्र ख्यालात भी उभरेंगे। मैं यहाँ एक खुशकिस्मत का लम्हा भी देख रही हूँ जो खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। ये तवानाई भी मौजूद है। मजीद बरह एक खुफिया मुद्दा भी नजर आ रहा है। उगरचे में इस बात का यकीन नहीं कर सकती कि आया अभी कोई आपसे राब्ता करेगा। मुझे लगता है कि वो आपका मुशाहिदा कर रहे हैं।
मुमकिन है कि आपकी मौजूदा मोहब्बत की दिलचस्पी आपकी ज़रूरियात और वो आपको क्या पेश कर सकती है इस पर तवज्जो दे रहे हो। वो किसी न किसी तरह आपको मुतासिर करने या हैरान करने के लिए बेचैन नजर आते हैं। इसके साथ ही आराम भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं इस तवानाई की मौजूदगी को महसूस करती हूँ। ये सेहत याबी का वक्त है जहाँ हम थोड़ा पीछे हटकर अपने हालात का दोबारा जायजा ले सकते हैं और अपने जज्बात को साफ कर सकते हैं। ऐसी तवानाई भी है जो गैर मुतवक्के तब्दीलियों के इम्कानात की तरफ इशारा करती है। कुछ सुर्ख झंडे यानी इंतबाही अलामात मौजूद हैं। आपको किसी पर भरोसा करने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि माजी के तजुर्बात आपको किसी खास फर्द या ऐसे लोगों के बारे में मोहतात कर सकते हैं जिनके साथ आपको एतमाद के मसाइल है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते का इजहार खास तौर पर ताकतवर है जो आपको अपनी सलाहियतों को नुमायां करने का मौका फराहम करता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किस्मत का भी इसमें किरदार है और ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े ग्रुप, क्लब या तंजीम के साथ मशगूल होने वाले हैं। एक नया गिरोह आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है। ताहम काफ़ी तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं और मुझे यकीन है कि ये तब्दीलियां मुस्बत होंगी। ये मुमकिन है कि आप कुछ वादों से पीछे हटने अपनी ख्वाहिशात में तब्दीली महसूस कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी राह खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कुछ रवायात के खिलाफ है। आप खुद पर काफ़ी एतमाद कर रहे हैं और इसलिए इस हफ्ते ईमान की पुख्तगी का वक्त आ गया है। पीर से बुध तक की एक नया तालीमी सफ़र शुरू करने का बेहतरीन वक्त है जो आपके करियर के मौक़े को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। ये दौर नई मुलाजमत की तलाश, तरक्की की दरख्वास्त, तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त करने के लिए भी मौजू है। आपके आला अफसरान आपके जोश व खुरूश और खुद एतमादी को ज़रूर महसूस करेंगे। इसके अलावा खुद का रोज़गार भी इस वक्त एक काबिल अमल रास्ता बनकर सामने आता है। पुरानी यादें और खुद आगाही में इजाफा आपको रूहानी सुकून, कबूलियत और हिकमत हासिल करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। जुमेरात से इतवार तक खिले जहन की सोच और वसी तनाजुर को फ़रोग़ देने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। आप अपनी मजबूत फैसला साजी की सलाहियतों और दूर अंदेशी पर इन्हिसार करते हुए मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा मंसूबे बना सकते हैं। अपने आप को खिले दिल, ईमानदारी और बरे रास्त तरीके से जाहिर करने की सलाहियत इस वक्त को बामानी दोस्ती और फ़ायदामंद कारोबारी ताल्लुकात के लिए मिसाली बनाती है। मजीद बरह ये दौर लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र करने के लिए भी मौजू है। आपकी सिफारती महारतें दोस्तों और बड़े ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए तलब की जा सकती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए।